मोदी जी अब राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर उन पे हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक है जो शक्ति का विनाश करना चाह रहा है और एक है जो शक्ति को पूछता है। पर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ फोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर बात है। मैं बीजेपी की फुल फॉर्म फिर से एक बार डिफाइन करना चाहूँगा। बी फॉर भूखी, जे फॉर जनता, पी फॉर पार्टी। भूखी जनता पार्टी जिसकी भूख का कोई अंत नहीं है। कभी वो धार्मिक सद्भाव खा जाती है, कभी वो कुछ खा जाती है, कभी लोगों का चंदा खा जाती है। हर तरह से वो भूखी जनता पार्टी है। और अभी ताज़ा उदाहरण उसका भी है कि वो बयानों को खा जाती है, बयानों के जो शब्द है उनको खा जाती है। मतलब उसकी भूख किस लेवल तक आ गई है कि जो राहुल जी ने बोला कि एक शक्ति इसमें काम कर रही है जिससे हमें लड़ना है। तो शक्ति क्या एक ही होती है? शक्ति के दो रूप होते हैं, आसुरी शक्ति भी होती है और सुरी शक्ति भी होती है, ऐश्वर्य शक्ति भी होती है और राक्षसी शक्ति भी होती है। तो उन्होंने राक्षसी शक्ति का उदाहरण दिया था, उन्होंने आसुरी शक्तियों का उदाहरण दिया था कि आसुरी शक्तियां जो है जो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उसको जोड़ दिया उससे। तो इस बात में मुझे बार बार राहुल का वो याद आते हैं, लालू प्रसाद यादव जी याद आते हैं, जिन्होंने भी पिछले हफ्ते बोला था कि मोदी जी जो है वो हिंदू ही नहीं है। हिंदू होते, उन्हें पढ़ा होता लिखा होता तो उन्हें पता होता कि शक्ति स्वरूपा जो है वो दो तरह की शक्ति होती है, आसुरी शक्ति भी होती है और सुरी शक्ति भी होती है। तो राहुल जी ने जो बात करी वो आसुरी शक्तियों के लिए करी कि इस तरह की नेगेटिव फोर्सेज जो है वो हमारे देश पे अटैक कर रही है, जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा। और ये हकीकत बात है। आप अगर इसको विज्ञान की कसौटी पे भी कसेंगे तो विज्ञान में भी जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिस्टम दिया गया वो दो चीजें, मैटर और डार्क मैटर। मैटर का मतलब है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना, और डार्क मैटर जो उसे चलाने में योगदान देता है। तो डार्क मैटर जो होता है उसको हमेशा हम नेगेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने नेगेटिव शक्तियों को वो करा ना उल्लेख, पॉजिटिव की तो उन्होंने बात ही नहीं करी। उन्होंने उसको जोड़ के ना तो उन्हें समझ है, ना उन्हें पढ़े हैं उन्होंने, ना कभी हिंदुओं के ठेकेदार वो बहुत बड़े बनते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में वो जानते कुछ नहीं है। पढ़ा लिख लिया होता उन्हें तो पता चल जाता कि दुर्गा सप्तशती किसी दिन वो पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आसुरी शक्तियों का किस तरह से दुर्गा सप्तशती में लगातार उल्लेख करा गया है। जी राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए साफ साफ बताया कि मैंने ईडी और सीबीआई ये सबको लेकर इस शक्ति की बात करी थी। जी। और फिर से अब तोड़ने का काम हो रहा है। हाँ वही बात है ना। ये जब उन्होंने जो बात जिस सिलसिले में करी उस सिलसिले को तो वो घुमा गए। वो घुमा के कहाँ ले गए? मातृशक्ति पे। मातृशक्ति के बारे में, नारी शक्ति के बारे में उन्होंने कुछ बोला राहुल जी ने? बिल्कुल नहीं बोला। और दूसरी बात, चलो मैं उनकी बात करता हूँ। आज उन्होंने मातृशक्ति और नारी शक्ति के बारे में बात करी कि ये तो हमारी नारी शक्ति जो है बहुत वो है। तो ये नारी शक्ति की याद आपको तब क्यों नहीं है जब मणिपुर में हालत खराब थे, नारी के ऊपर अत्याचार कराया जा रहा था, उनकी नग्न परेड कराई जा रही थी, तब आपको ये नारी शक्ति याद नहीं आई? जब हाथरस में, उन्नाव में वहाँ पे बलात्कार करके उनको जिंदा जलाया जा रहा था, उनको मार के जलाया जा रहा था, तब आपको ये नारी शक्ति याद नहीं आई? जब हमारी पहलवान बहन बेटियां जंतर मंतर पे पड़ी हुई थी, उनको घसीट के वहाँ से भगाया जा रहा था, तब आपको ये नारी शक्ति याद नहीं आई? अगर आप नारी शक्ति की बात कर रहे हो तो आप नारियों के ऊपर अत्याचार कितना करवा रहे हो ये देखो। आप ही का बीजेपी जो है शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, पिछले साल का एनसीआरबी का डाटा आप उठा के देखो, 16,507 केस जो है देश में सर्वाधिक एनसीआरबी के डाटा के अनुसार नारियों के खिलाफ अत्याचार के हैं। तब आपको ये नारी शक्ति याद नहीं आती जिसकी आज आप बात कर रहे हो और जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख ही नहीं करा, उद्धृत ही नहीं करा उस चीज को। तो अगर उन्होंने पढ़ा होता तो मैं एक चीज लेके आया हूँ, आज आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। दुर्गा सप्तशती में लेके आया था इसी सिलसिले में आज। जी ये दुर्गा सप्तशती है हमारे ग्रंथ में, मार्कंडेय पुराण की है। इस दुर्गा सप्तशती का अगर उन्होंने कवच पढ़ा होता तो कवच में बकायदा डिटेल दे रखी है कि आसुरी शक्तियों के बारे में। ये रहा, आसुरी शक्तियों का कवच में ही पूरा उल्लेख दे रखा है कि किस तरह से दिखा देता हूं मैं आपको। भाई जरा चश्मा देना। ये रहा, इसमें पहला ही अध्याय है दुर्गा सप्तशती में देवी कवच पढ़ा जाता है। ये रहा, ये ही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डांकनी, शांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि निष्कारक शक्तियां भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। पहले ही अध्याय में दे रखा है इस बारे में पूरी डिटेल। तो उन्होंने इसी किस्म की शक्तियों का तो उन्होंने डिटेल दी है। और उन्होंने कौन सी कहीं से उन्होंने मात्र शक्तियों का उल्लेख कर दिया? तो पढ़ा हो उन्होंने तो उन्हें पता होता। अब फिर से मैं कहता हूँ कि लालू जी ने जो बात बोली थी बिल्कुल सही बोली थी कि अगर ये हिंदू होते तो इन्हें पता होता हिंदू धर्म क्या होता है। अगर हिंदू होते तो उन्होंने पढ़ा होता तो आज इस बात को नहीं उल्लेख करते हो। अच्छा, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जितने भी देश में घोटाले हुए हैं अगर उनमें आप नाम उठा के देख लेंगे तो सब कांग्रेस के ही नाम आएगा। जी घोटालों की वो बात करते हैं। आप सबसे पहले घोटाले उठा के तो देखिए। अभी आपकी पोलें खुलनी शुरू हुई हैं, अभी तो एसबीआई ने पोल खोलनी शुरू करी है, इलेक्शन कमीशन की साइट पर डाटा अवेलेबल होना शुरू हुआ है। बॉन्ड का, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला पकड़ा गया ना। अभी इसके बाद एक घोटाला सबसे बड़ा, इनका बाप जो है महाबाप
परदादा दादा से निकलेगा पीएम केयर फंड का घोटाला। अगर आपने पीएम केयर फंड में घोटाला नहीं करा, आप उसके सारे आंकड़े सार्वजनिक कर दो। सबसे बड़ा आज़ाद भारत का, बार बार कहता हूँ, सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ये पीएम केयर फंड। और जिसकी वो बात करके सत्ता में आए थे 2014 में कि 2G कोल घोटाला हो गया जी, 2G स्कैम हो गया, 3G स्कैम हो गया, कोल घोटाला हो गया, सारे के सारे घोटाले जो है कोर्ट में धराशायी हुए पड़े हैं। कोई उनके ऊपर चार्जशीट नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म हो गए वो कब के। CAG के विनोद राय जिन्होंने इन बातों को उठाया था, 7 साल बाद उनका एक बयान आता है 2021 में 14 के बाद से कि नहीं 2G कोल घोटाला कोई घोटाला नहीं था, ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। इतना सा बयान देके और वो अपने बयान से मुकर के पीछे हट के रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, मौज ले रहे हैं आराम से। तो घोटाले हुए कहाँ? घोटाले तो अब आप कर रहे हो, आप ही के शब्द थे। अजीत पवार 70,000 का घोटाला करिंग चक्की पीसिंग, 70,000 घोटाला करिंग चक्की पीसिंग, उसी को आपने अपनी पार्टी में ले लिया, घोटाला खत्म। बस घोटालों की सरकार तो आप लेके बैठे हो साहब जी। अच्छा, ये भी बयान आया, वो बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार मतलब युवाओं के अवसर का 400 पार। तो क्या लग रहा है मिल पाएगा युवाओं को 400 पार? युवाओं की अब उन्हें याद आ रही है जब उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी टेन्योर खत्म होने वाला अगले 2 महीने में। 10 साल पहले वो एक वादे के साथ आए थे, ये मैं 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दूंगा। आप 10 सालों में क्या वो टोटल गिना सकते हैं कि मैंने 2 करोड़ नौकरियां दे दी हैं? नहीं दे पाए वो। तो अब उन्हें युवाओं की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि उन्होंने यूपी में हाल देख लिया, 60,000 वैकेंसी निकली थी, पेपर कैंसिल हो गया और 60 लाख बंदे जो थे उसमें एस्पायरेंट्स थे। 60 लाख बच्चों ने पेपर देने के लिए वो करा था। जब उन्होंने बच्चों ने नारे लगाए नहीं चलेगा जय श्री राम, री एग्जाम, तब उनको जमीन खिसकती नजर आई कि यार ये बच्चे तो अब ये धर्म के काबू में नहीं आने वाले, अब इनको धर्म की अफीम नहीं चटाई जा सकती। तो अब उन्हें युवा याद आने शुरू हो गए हैं। उन्हें पता है कि ये जमीन खिसकाने वाले हैं। अब उन्हें किसान याद आने शुरू हो गए। 3 साल से किसान धरने पे बैठे थे, उन्हें याद नहीं आया। अब वो धरना उनका काफी टाइम बाद अब जाके उन्हें वो यहाँ तक आने की परमिशन दी थी रामलीला मैदान में। और उस दिन भी चालाकी क्या दिखाई, पूरे रामलीला मैदान में सीवर का पानी भर दिया जो इकट्ठे ही ना हो सके। अब उन्हें ये सब चीजें याद आ रही हैं। जी, कैसे देखते हैं आप इस युवाओं के बयान को? ये फिल्मों पर टैक्स फ्री करने वाले लोग हम युवाओं को, स्टूडेंटों के प्रति कोई परीक्षा फीस नहीं माफ करते। ये सरकार बोली थी हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की वादा, इसके ऊपर 10 साल में 20 करोड़ नौकरी का कर्जदार है। और देखिएगा 2024 में यही 20 करोड़ नौकरी के तले दब जाएंगे और खत्म है। अच्छा, तले जल जाएंगे। मैं एक शायरी बता रहा हूँ, तलवारों के सामने इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो जिस ओर हम लोग चलेंगे उसी ओर सरकार बनेगी। ठीक है जी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मांगा था आपको डाटा सबमिट करना है। आपने पहले बोला मैं 30 जून तक डाटा दूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा डंडा फटकारा, आपने 1 दिन के अंदर डाटा सबमिट कर दिया। अब वो आधा अधूरा डाटा सबमिट करा है तो आप उनसे मांगोगे नहीं क्या? तो क्या लगता है क्यों इतना समय लग रहा है SBI को पूरा डाटा देने में, क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार को बचाना चाह रही है, सीधी सी बात है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा खुलासा तो हुआ नहीं है। जितना खुलासा हुआ उसी में पता चला कि सर्वाधिक चंदा लेने वाली 6066 करोड़ का चंदा लेने वाली जो पार्टी है वो लाभार्थी सबसे बड़ी बीजेपी है। तो बीजेपी की लगातार पोल खुलती नजर आ रही है, तो कंफर्म हो रहा है कि हाँ गड़बड़ कहाँ है। इसी तरह अभी और जो आएंगे चंदादाता सामने आएंगे, उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड के यूनिक नंबर और बुलाने वालों के यूनिक नंबर जब मैच करे जाएंगे पता चल जाएगा। फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, सट्टा किंग जो है उसको चलाता है, उसका मालिक है, उसे सट्टा किंग कहा जाता है। सट्टों की ऐप चलाता है वो बहुत सारी, ठीक है जी। ऑनलाइन गेमिंग करता है, ऑनलाइन सट्टा चलाता है। उसका जो टर्नओवर माना जाता है वो मात्र 500 करोड़ का माना जाता है जो उसने घोषित कर रखा है। और वो अकेला बंदा जो है 1400 करोड़ के 1300 करोड़ के जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के जो है और वो दान करता है। तो कैसे दान करे उसने? 500 करोड़ और 1400 करोड़ 900 करोड़ वो कहाँ से लेके आया? इसका मतलब शेल कंपनियों का पैसा लगा हुआ है ना, हेरा फेरी जाहिर है ना, तो पता चलेगा। और इन्हीं चीज़ों को हम देखें, ईडी IT CBI के डर से जिन कंपनियों ने चंदा दिया है, ईडी की रेट के डिटेल देख लो और उसके बाद उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड के डेट देख लो, बिल्कुल आपस में महीने 2 महीने का आपको अंतर नजर आएगा। और उसके बाद ईडी की, IT की, CBI की जहाँ जिन कंपनियों में रेट पड़ी है उन कंपनियों को आप देखो, उन्होंने जैसे ही चंदा दिया उसके बाद वो जाँच कहाँ गई कहाँ नहीं गई कोई जानता नहीं है। खत्म, वो सब ठंडे बस्ते में, उन्होंने चंदा दे दिया, बात खत्म। अच्छा, मोदी जी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि परिवारवादी राजनीति होती है, तो इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? परिवारवाद की राजनीति किस तरह से कह सकते हैं वो इस चीज़ को? आप परिवारवाद में सबसे पहले अपने घर में जाके देखो ना, अनुराग ठाकुर है किसका बेटा है जी? उनके पिताजी क्या थे? आप उनको देखो। यहाँ पे वो पंकज सिंह भी वो वहाँ पे उसके नोएडा के जो विधायक हैं वो किसके बेटे हैं? अभी आपने बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, वो किसके बेटे हैं? आपने लगातार परिवार वालों को टिकट दिए ना, अपनी पार्टी के परिवार वालों को टिकट दिए, तो आप दूसरी पार्टी पे कैसे आरोप लगा सकते हो? या तो आप किसी के परिवार वालों को टिकट मत देते, तब बात ये समझ में आती है कि परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लगाते हैं वाले आप हकदार तब बनते हो जब आप अपनी पार्टी में परिवारवाद ना फैलाते। सीधी सी बात है। आपके उनको देखो,
गृह मंत्री को। गृह मंत्री ने परिवारवाद का कितना बड़ा हवाला दे के BCCI का उन्होंने अध्यक्ष बना दिया अपने बेटे को, जय शाह को, जिसे क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं। ढीला वो जानता नहीं क्रिकेट के बारे में, काकाबूरा बॉल कौन सी होती है या कौन सी बॉल कैसी होती है, गुलाबी बॉल कहाँ इस्तेमाल होती है, रेड बॉल कहाँ इस्तेमाल होती है, कोई जानता है वो? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े बड़े उनसे पुराने धुरंधर क्रिकेटर बैठे थे जो क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं। उन लोगों में से क्या हुआ, आपको एक भी ऐसा नहीं मिला? हमारे सुनील गावस्कर साहब है, हमारे कपिल देव साहब है जिन्होंने 83 का वर्ल्ड कप जिताया, क्या उन लोगों को ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? आप खेल का उत्थान कर रहे हो तो साथ में उनको भी तो उत्थान करो ना, कि जो इस चीज़ को जानते हैं, जो इस चीज़ की बारीकियाँ जानते हैं। लेकिन आपने परिवारवाद का हवाला देके उसमें अमेंडमेंट करके, उसमें था कि सिर्फ एक बार बनेगा, उन्होंने फिर उसमें अमेंडमेंट कर दिया, दूसरी बार भी बना दिया, और अब उसे अमेंडमेंट करके फिर तीसरी बार भी बना दिया उसे अध्यक्ष। तो परिवारवाद वाला कौन फैला रहा है? हम फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं बस। अच्छा, भाजपा ये भी बोल रही है कि इस बार विकसित भारत बनाने के लिए 400 पार चाहिए। क्या लग रहा है विकसित भारत बन पाएगा? देखिए, विकसित भारत बनाने के लिए 400 पार ही क्यों चाहिए? आपको पिछले 2 टर्न से आपको पूर्ण बहुमत आपको मिला हुआ है। आपका हाथ किसी ने पकड़ा? आपका हाथ किसी ने रोका? कब विपक्ष ने आपकी किसी योजना में अड़ंगा लगाया कि आपने नई योजना ये शुरू करी हो तो विपक्ष ने उसमें अड़ंगा लगाया होगा? जिनको काम करने की ललक होती है वो हर तरीके से काम कर देता है, जिसे काम ही नहीं करना तो वो तो हर तरीके के अड़ंगे लगाएगा कि जी हमें 400 चाहिए, 300 चाहिए, 500 चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए? 272 सीट आपको चाहिए थी, आप पूर्ण बहुमत में हो। 303 सीटें लेने के साथ आप हर अपने मनमर्जी का जो विधेयक है, आप जो भी अध्यादेश आता है उसे आप पास करा लेते हो संसद में। आप जो भी योजना लेके आते हो आप संसद में पास करा लेते हो, तो आपको दिक्कत कहाँ है? आपको कौन रोक रहा है? तो आपको यही क्यों राट लगानी है कि मुझे 400 पार चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए? विकसित भारत हो, हमें भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं विकसित भारत बने, हम भी भारतवासी हैं, भारत की तरक्की देखना हमारा फर्ज है, हम भी चाहते हैं भारत विकसित बने। लेकिन आप ये वही वाली बात है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि नहीं पहले मुझे 400 सीट दो तब मैं विकसित भारत बनाऊंगा। भाई 272 पे आपको किसने रोका है? पिछले 10 साल से आपको किसने रोक रखा था? और अगर रोक रखा था तो फिर आपकी हैसियत नहीं है सरकार चलाने की, छोड़ दो सरकार आप बस। एक तरफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा सामने आ गया, दूसरी तरफ CA भी लागू हो गया है, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो जो है घोटाले खुल के सामने आ गए। रही बात CA की, CA को किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। CA का जो प्रचार करा गया वो इस तरह से नेगेटिव प्रचार करा गया कि मुसलमानों के खिलाफ है, और बहुत सारे मुसलमानों ने इसको नहीं समझा, जिसके अगेंस्ट वो धरनों पे बैठ गए थे। शाहीन बाग में धरना हुआ CA और NRC को भी साथ में लेके, हालांकि NRC का भी कुछ अता पता नहीं है, उसको भी ये कोशिश में लागू करने की। और यहाँ हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी इस तरह के वो धरने प्रदर्शन हुए थे CA को लेके। तो उसमें मुसलमानों की डिमांड क्या थी कि अगर आप हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इन सबको अगर आप नागरिकता दे रहे हो तो हमारे भी कुछ रिश्तेदार दूसरे देशों में रहते हैं, अगर वो आ जाते हैं शरणार्थी बन के तो आप उनको भी नागरिकता दे दो। पहली चीज़ वो थी। लेकिन इसका प्रचार इस तरह से करा गया कि लगातार मुसलमान CA के विरोधी हैं और ये CA के मामले में गलत हैं, सीधी सी बात है। तो उसको प्रचार क्यों करा? और जो इनकी जो वोट बैंक है, BJP का वोट बैंक, वो वोट बैंक किस चीज़ से पोषित होता है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो इसे कन्वर्ट करके ये दिखा दिया गया कि हिंदू बनाम मुस्लिम, CA का विरोध मुस्लिम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिसमें ऐसी चीज़ है कि जिससे मुसलमानों की चूड़ियाँ चढ़ेंगी। और जो बाकी जो हिंदू हैं उन लोगों ने ना CA को समझा, ना जाना, ना पहचाना, और उसको बड़े वो खुशी मनाने लग गए। आज वो इतनी खुशी मना रहे हैं कि CA लागू हो गया, बड़ी अच्छी बात है, CA लागू हो गया। भाई साहब, आप CA लागू करके आप ये तो देखो कि देश पे बोझ कितना बढ़ाओगे आप जो बाहर से विदेशों से आने वाले नागरिक हैं, आप अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, आप उनके लिए आप भरण पोषण का प्रबंध नहीं कर पा रहे, आप उनको किसी किस्म की रोजी रोजगार नहीं दे पा रहे, आप उनको भरपेट खाना नहीं दे पा रहे, ऊपर से बाहर से आप और भीड़ लाके अपने देश पे बढ़ा रहे हो। किस वजह से भाई? सिर्फ इस वजह से कि वो लोग हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। इस तरह से तो पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरह से लोग अल्पसंख्यक पड़े हुए हैं। आप पूरे वर्ल्ड का ठेका लेके बैठोगे क्या? आप अपने घर को मजबूत कर लो। पिछले हफ्ते हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है कि भारत में 65 लाख बच्चे जो हैं वो भूखे सोते हैं। 65 लाख बच्चे, उसको इन्होंने 1 सेकंड के अंदर डिनाई कर दिया। अरे नहीं, ये तो बदनाम करने की साजिश है। इसी तरह के लेकिन जैसी कोई दूसरी रिपोर्ट आ जाती है, अमेरिका से एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था की रिपोर्ट आ जाती है कि मोदी जी 78% रेटिंग के साथ में वर्ल्ड लीडर है, उसको सारे के सारे मल्टीप्लेक्स में चला दिया जाता है। वाह 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 वाह, हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया, मोदी जी बहुत बढ़िया। BBC जब इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाती है कि आप गलत हो तो BBC को बैन कर दिया जाता है। जब BBC इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाती है कि आप सही हो तो BBC सही है, तो BBC की इन्फॉर्मेशन सही है। सीधी सी बात है। तो इन्हें अपने मन मर्जी की चाहिए जी, सीधी सी बात है जी। मैं कह रहा हूँ एक प्रकार की मैं एक तानाशाही चल रही है इन मोदी सरकार की। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, EVM भी तुम्हारा है। अच्छा, ठीक है।